इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीजें हैं आप सीज फायर करें। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है। सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुटन पांदा है। इंडिया ब्रिक्स जैसे जो समिट्स होते हैं, ब्रिक्स जैसी जो एक प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें इंडिया अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश करता है कि देखो यार, हमें तुम ना पाकिस्तान मत समझना। आज चाइना को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है तो भारत की है, क्योंकि शी जिनपिंग अमेरिका गया था, बचा लो $800 बिलियन मांगने गया था वहां पे, अमेरिका ने बना कर दिया। अब उसे पता है कि कोई अगर देश है जो सस्टेनेबली हमें सपोर्ट कर सकता है वो भारत है। भारत का मार्केट ही है जो हमें सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इतना व्यापक मार्केट है। हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था। उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने। जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया पहुंच चुके हैं और रशिया में नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों, रशिया के पीएम व्लादिमीर पुतिन ने खुद पीएम मोदी को हाथ बढ़ाकर उनका स्वागत किया और नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। फिर दोनों पीएम के बीच में बातचीत भी हुई और पीएम मोदी ने पुतिन को शांति संदेश भी दिया, जिसमें मोदी जी ने ये कहा कि भारत रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकने पर कार्य कर रहा है और मोदी जी ने ये कहा कि भारत रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने के लिए तैयार है। और नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है और मतभेद हैं उन्हें शांतिपूर्ण आपस में सुलझा लेना चाहिए और भारत हमेशा से पीसफुल बातें करता है और भारत हमेशा से शांति की बातें करता है और शांति ही रखना चाहता है। मोदी जी की बात सुनकर पुतिन ने बहुत ही खुशी जताई और उन्होंने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में सोच रहा है और भारत ही एक ऐसा देश है जो ये वॉर रोकने की क्षमता रखता है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया। एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था। उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था। उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने। जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हम लोग, वो सारे का सारा ऑयल यूरोप को भेज देते। यानी यूरोप ने जो रशिया से ऑयल ना खरीद के रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इंडिया ने वो बचाया। तो ये दोस्ती निभाई थी। तो हमारे लिए रशिया का विजिट इस मामले में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब वहां किससे मिलेंगे? सऊदी अरेबिया होंगे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईरान होगा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चाइना के साथ मिलेंगे। मैडम, इस इंपॉर्टेंस को आप इससे अंदाजा लगाइए। हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने एक बात, 3 वर्ड्स कहे थे। एक मैसेज पाकिस्तान के लिए था कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म आर द बिगेस्ट हर्डल्स फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई। जो चाइना को भी कहा था, अगर आप किसी की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रिगार्ड नहीं करते तो आप अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते कि एससीओ के अंदर हम आपसे भरोसा करें।
उस एक मैसेज ने काम किया। और उससे पहले भी एससीओ से लेकर अलग अलग जगहों पर हम लोग प्लेटफॉर्म पर कह चुके थे चाइना को कि देखो भैया, जब तक आप हमारी आर्मीज बॉर्डर पे एक दूसरे के सामने खड़ी है, हमारा बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। और यही एक कारण था, यही रीजन था कि हमने दबाव बना के रखा था चाइना पे कि देख भाई, आर्मी अगर आमने सामने है तो बात नहीं। चाइना कहता है बात कर लेते हैं, आर्मी हटाते रहेंगे। इंडिया कहता है नहीं, पहले आर्मी हटेगी फिर बात होगी। अब रशिया भी इस चीज को जानता था, पुतिन इस चीज को मानते हैं। और मेरा ऐसा मानना यह है कि वो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है यहाँ पर, जो इस चीज को शब्दों में बयान करके चाइना पे दबाव डाल सकते थे। उन्होंने डाला और ये कहा कि यार इंडिया गलत कहाँ कह रहा है, बॉर्डर के ऊपर तुमने आर्मी खड़ी कर रखी है और कॉपरेशन की बात करोगे, ये तो बकवास बात है। तो वो तो लिप सर्विस हो गई ना एक तरीके की, ठीक है यार कुछ बोलना था बोल दो, बाकी कुछ नहीं। यहां असलियत में चाइना के ऊपर दबाव जो था उसका असर था 4 साल 3 महीने बाद ही से, 4 साल 3 या 4 महीने हो गए हैं बाद ही सही अगर हम देखेंगे तो पूरे का पूरा मैटर रिजॉल्व हो गया। देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया, ठीक है। बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती है ना। और वो जो है वो जारी बात है, सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुतिन को पाता है। यार हमारा है, जफ्फियां पुतिन को डालता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।